आज का वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले ऐसे कुछ चैप्टर्स मैथ सेक्शन में जिनमें आपको एफर्ट्स काफी कम डालना पड़ेगा और उसके थ्रू आप काफी सारे जो है मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो ये चैप्टर्स जो है इस बेसिस पे सिलेक्ट किए गए हैं कि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो है इन चैप्टर्स को इजी पाते हैं। उनको लगता है कि इनके जो क्वेश्चन है उनको रिलेटिवली इजी देखने को मिलते हैं पेपर में और ये चैप्टर्स उनसे हो जाते हैं। तो अगर आप ये चैप्टर्स करके जाते हैं तो आप जो है 40 मार्क्स के आसपास तक ला सकते हैं अपने जेई मेंस मैथ सेक्शन के अंदर। और ये सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि आपके पास जितना भी टाइम रह गया है उसमें से आप जो अगर 10 दिन को जो है प्रॉपरली डेडिकेट करें तो आप इन चैप्टर्स को जो है कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इन सारे टॉपिक्स को देखेंगे, साथ ही साथ इनके सब टॉपिक्स भी देखेंगे जो कि आपको ज्यादा फोकस करना है ताकि आपको जो है इससे क्लियर आइडिया लगे कि चैप्टर को किस तरीके से जो है पढ़ना है। एंड स्पेशली ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए भी यूजफुल रहने वाला है जिनका आज ही जो है आपका, जैसा कि आप जानते हैं कि मैथ्स का जो बोर्ड का पेपर था वो खत्म हुआ है। तो अब उनके पास यार आखिरी का कुछ टाइम रह गया, उन्होंने ज्यादा फोकस जो है बोर्ड्स पे किया होगा, जेई मेंस पे वो इतना फोकस नहीं कर पाए। तो लास्ट टाइम पे इन इजी चैप्टर्स पे आपको जरूर नजर मारनी चाहिए। सबसे पहला जो है टॉपिक हो जाता है हमारा मैथमेटिकल रीजनिंग। मैथमेटिकल रीजनिंग एक ऐसा चैप्टर है जहां से क्वेश्चन हर साल जो है फिक्स ही रहता है, आपकी हर शिफ्ट में ये पूछा जाता है और ये चैप्टर काफी इजी चैप्टर है। आप जो है अगर एनसीईआरटी से भी इसे अच्छे तरीके से करके चाहे तो भी वो सफिशिएंट हो जाता है। इसके अंदर आपको जो है स्पेशली लॉजिकल ऑपरेशंस पे जो है फोकस रखना है, एंड और इफ देन इफ एंड ओनली इफ। देन यहाँ पे टॉटोलॉजी क्या होता है, कॉन्ट्रडिक्शन क्या होता है, कन्वर्स क्या होता है, कॉन्ट्रापॉजिटिव क्या होता है, ये कुछ चीजों पे आपको ध्यान रखना है। अगला अगर हम जो है टॉपिक के बारे में बात करें तो दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी एक काफी इजी टॉपिक है और आप अपनी प्राइमरी क्लासेस से इस चीज को पढ़ते हुए आ रहे हो। तो आपको जो है रूट्स निकालना इजीली आता है, आपको फैक्टराइज करना आता है, ये सारी चीजें आपने जो पढ़ी है ये भी जो है आपके चैप्टर में ही दी हुई है। तो कभी कभी तो आप जो अपने प्राइमरी क्लास के नॉलेज है उसके बेसिस पे क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हो। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आप अपने 11 12th में पढ़ते हैं तो वो हो जाता है कंडीशन ऑफ कॉमन रूट्स एंड लोकेशन ऑफ रूट्स। तो इन टॉपिक्स पे आपको नजर माननी है। इसके अलावा जो एक लीनियर इनइक्वालिटीज पार्ट होता है वो कहीं ना कहीं इस चैप्टर से ही जुड़ा होता है, जिसके अंदर आप वेवी कर्व मेथड पढ़ते हैं, तो वो भी आपको जो है उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। अगला अगर हम टॉपिक देखें तो सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज भी एक काफी इजी टॉपिक है जिसके अंदर आपकी स्पेशली 3 प्रोग्रेशन होते हैं, एपी जीपी एंड एचपी। तो उनके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए कि आपको जो है क्या क्या चीजें उनके अंदर देखे रखी है। देन एएम जीएम की जो इनइक्वालिटी होती है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, उससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज में भी आपके लिए एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो इससे रिलेटेड था, है ना। तो होपफुली आप लोगों ने वो चीज देखी होगी, जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके यार तीनों प्लेलिस्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, जहां पे आपके मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स कवर किए गए, तो उनको एक बार जरूर से देख लीजिएगा। इसके अलावा एजीपी जो प्रोग्रेशन होता है वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो उसके वो भी आपको जो है देखते हुए चलना चाहिए। अगले अगर हम जो है टॉपिक की बात करें दैट इज वेक्टर्स। वेक्टर्स की काफी सारी चीजें तो आप ऑलरेडी में फिजिक्स में जो है कवर कर लेते हो, ठीक है। तो मैथ्स में आपका एक तरीके से वो कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन ही होता है, स्पेशली जो है आपके प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, स्केलर और वेक्टर जो कि आपके होते हैं। अब यहाँ पे एक ट्रिपल प्रोडक्ट जो है टर्म आ जाता है आपका, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो ये चीज थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, तो ये आप वेक्टर्स में पढ़ते हैं तो इसके बारे में भी अच्छे से देख लीजिए। देन कोलिनियर और कोप्लेनर जो वेक्टर्स होते हैं उनके बारे में पढ़ लीजिएगा क्योंकि वो फिजिक्स में हम उतने अच्छे से कवर नहीं करते, तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपको जेईई मेंस में देखने को मिलते हैं। अगला अगर हम टॉपिक देखें तो दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे जो है आपको ऑर्डर एंड डिग्री से रिलेटेड काफी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। देन फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ये देखने को मिल जाता है। देन सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ये एक मेजर पार्ट हो जाता है चैप्टर का। तो इसमें आपको काफी सारे मेथड्स चाहिए जिनमें से खास नजर आपको मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स पे रखना है, देन सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन पे रखना है, और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो आपका टाइप होता है dy by dx प्लस pxy इक्वल टू qx, इस पे भी जो है नजर रखनी है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन से मोस्टली आपके शिफ्ट में 2 क्वेश्चन तक आ जाते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है और इसमें आपको काफी कम टाइम लगेगा। तो एक बार हर डिफरेंशियल इक्वेशन का देख लीजिए कि कैसे कैसे वैरायटी के क्वेश्चन रहते हैं, किस तरीके से उनका सॉल्यूशन निकल आ जाता है, तो ये चैप्टर आपका जो है इजीली कंप्लीट हो सकता है। अगला टॉपिक अगर हम देखें तो दैट इज डिटर्मिनेंट्स। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है मैट्रिसेस को टफ पाते हैं क्योंकि मैट्रिसेस की आप प्रॉपर्टीज इतनी सारी अलग अलग टाइप की मैट्रिसेस से नाम याद नहीं रहते। बट डिटर्मिनेंट्स एक छोटा चैप्टर है जिसके अंदर स्पेशल फोकस आपका प्रॉपर्टीज पे होना चाहिए। उसमें से भी कई बार तो आप डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, जो कि हमने अपने स्मार्ट ट्रिक्स वीडियो में भी कवर किया था और आपको बताया था किस तरीके से आप कर सकते हैं। टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी जो है वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। देन सॉल्यूशन अगर आपको लीनियर इक्वेशंस का निकालना है 2 या 3 वेरिएबल वाला, तो वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। वैसे तो उसके दोनों वे से मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स, बट अगर आपको एक भी पता है तो आपसे वो क्वेश्चन जो है सॉल्व हो सकता है।
अगला अगर हम देखें तो दैट इज एरिया अंडर द कर्व। इंटीग्रल कैलकुलस मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स टफ पाते हैं। वैसे तो जो मोस्ट आपका हाईएस्ट वेटेज टॉपिक वाला जो हमने वीडियो बनाया था उसमें बोला था कि आप कम से कम डेफिनेट इंटीग्रल्स को ध्यान से देख लीजिए, इनडेफिनेट पे अगर उतना फोकस ना भी करे। बट यहाँ पे हम कह रहे हैं कि अगर आप डेफिनेट इंटीग्रल्स भी नहीं देख रहे तो एरिया अंडर द कर्व्स कम से कम एटलीस्ट करके जाइए। कभी कभी इससे जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे अगर आपको स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स का हल्का सा भी नॉलेज है एंड डेफिनेट इंटीग्रल की कुछ प्रॉपर्टीज पता है तो ये क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे। तो यहाँ पे जितने इंटीग्रल्स दिए एटलीस्ट उनकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। और क्वेश्चंस का एक ही अप्रोच होता है सॉल्व करने का एरिया अंडर द कर्व में, तो ऐसा भी नहीं कि बहुत अलग अलग चीजें रखनी है याद। तो थोड़े बहुत भी अगर आपने वेराइटी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए तो ये चैप्टर आपका जो है कंप्लीट हो गया। अब अगला टॉपिक अगर हम देखें तो दैट इज सेट्स एंड रिलेशंस। फंक्शंस एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बट उससे पहले जो है यहाँ पे आता है एक छोटा चैप्टर सेट्स एंड रिलेशंस। तो इस चैप्टर में आपको यूनियन, इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट देखने को मिलता है, जो कि एक इजी चीज है। वेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं तो वो आपको बनाते हुए आना चाहिए। एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज हो गई जो कि काफी इजी दी रहती है, तो उसको आप कर सकते हैं। नंबर ऑफ सबसेट्स निकालना आना चाहिए। और रिलेशंस तो और भी ज्यादा छोटा टॉपिक है एज कंपेयर टू सेट्स, तो उसके अंदर आपका आ जाता है टाइप्स ऑफ रिलेशंस पता होना चाहिए और इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है वो पता होना चाहिए, क्योंकि इक्विवेलेंस रिलेटेड काफी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। मतलब जब भी जेईई मेंस में जो है आपके पूछे जाते हैं तो वो आपके काफी कम शिफ्ट्स में ऐसे पूछे जाते हैं, बट जब भी पूछा जाता है तो इक्विवेलेंस रिलेशन जो है वो एक मेजर टॉपिक हो जाता है। अगला अगर हम देखें तो दैट इज स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स भी यार आप अपनी प्राइमरी क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ठीक है ना। मीन, मीडियन और मोड किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं ये चीज आपको पता है। नई चीजें क्या जुड़ जाती है, वो हो जाती है आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, मीन डेविएशन फॉर ग्रुप्ड एंड अनग्रुप्ड डेटा। तो ये चीजों पे जो है आपको एक फोकस रखना है, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स भी एक इजी चैप्टर है, तो उसको भी डेफिनेटली जो है आपको कंप्लीट करके जाना चाहिए। इसके अलावा अगर हम देखें तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। तो वैसे तो ट्रिग्नोमेट्री का हो सकता है कि काफी सारी चीजें आपने प्राइमरी क्लासेस में पढ़ी है तो आपको एक थोड़ा बहुत आइडिया हो, लेकिन ऐसे अगर हम ट्रिग्नोमेट्री का शुरू वाला पार्ट देखें तो वो काफी ज्यादा लंबा हो जाता है, ठीक है ना। तो उसमें एक जो है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन वाला पार्ट होता है वो छोटा होता है, और जब भी अगर आपसे वो क्वेश्चंस पूछे जाए तो उसमें एक ही तरीके से जो है हम सॉल्व करते हैं। इस तरीके से आपको उसके जनरल सॉल्यूशन पता होने चाहिए। तो ये जो टेबल दी है अगर ये जनरल सॉल्यूशंस भी पता है तो वो टाइप के क्वेश्चन आपसे हो सकते हैं। तो एक बार इनके भी क्वेश्चन एक बार आप देख लीजिए, ठीक है। छोटा टॉपिक है काफी ये। फिर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी जो है आपका, अगर आप कहे डिफरेंशियल कैलकुलस जो है पूरा पार्ट हम उठाए जिसका एक मेजर वेटेज होता है पेपर में, उसमें ये काफी इजी टॉपिक हो जाता है। सिमिलर टाइप के क्वेश्चन हर साल जो है आपको देखने को मिलते हैं। पीवाईक्यूज ध्यान से इसके लगा लीजिएगा, आपको सिमिलर पैटर्न पे जो है क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो कंटिन्यूअस और डिफरेंशियल फंक्शन, तो वो बेसिकली जो है आपके वेरिएबल्स की वैल्यू पूछ लेती है कि अगर ये जो फंक्शन है दिस इज कंटिन्यूअस तो इन वेरिएबल्स की वैल्यू निकालो, या फिर ये डिफरेंशिएबल है तो अब इन वेरिएबल्स की वैल्यू निकालो। तो काफी इजी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, एक बार पीवाईक्यूज इसके लगा लीजिएगा। इसके अलावा एओडी का एक पार्ट हो जाता है आपका रोल्स थ्योरम और एलएमवीटी, ठीक है ना, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। तो ये भी जो है आप कंप्लीट कर लीजिएगा। वैसे एओडी काफी बड़ा चैप्टर है, पर ये दो टॉपिक्स अगर आप करके जाते हैं तो पॉसिबिलिटी रहती है कि कभी कभी इनसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो इसमें आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसलिए इनको भी साथ में कर लीजिएगा। अब अगले टॉपिक की अगर हम बात करें तो दैट इज लिमिट्स। लिमिट्स में जो है बेसिकली आपको स्टैंडर्ड लिमिट सॉल्व करते हुए आनी चाहिए, उनके मेथड्स पता होने चाहिए। साथ ही साथ एक जो है आपका लास्पिताल रूल, वो तो आपको काफी ज्यादा हेल्प कर देता है। 0/0 फॉर्म या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म दिया तो वो एक पता होना चाहिए। सैंडविच थ्योरम एक थोड़ा नया सा टॉपिक हो जाता है, तो उसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। फिर डेफिनेट इंटीग्रल्स एज लिमिट ऑफ सम, वो पता होना चाहिए। न्यूटन्स लेबनिज थ्योरम इन इवैल्यूएटिंग लिमिट्स, ये जो है एक थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट हो जाता है, तो इसका भी जो है आपको आइडिया होना चाहिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस हमें ऐसे रिलेटेड भी देखने को मिल जाते हैं। तो ये सारे जो टॉपिक्स है ये आपको काफी अच्छे से करने हैं। और यहाँ पे आपके लिए जो है वैसे इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स बताए, बट अगर आप पूरे चैप्टर्स करके जाएंगे तो ज्यादा पॉसिबिलिटी रहेगी कि आपसे क्वेश्चन बने, ठीक है ना। तो टाइम को देखते हुए आप चैप्टर्स को जो है कवर अप करिए। अब यहाँ पे एक छोटा सा जो है हम डिस्क्लेमर देना चाहेंगे कि ये चैप्टर्स आपको जरूर हेल्प कर सकते हैं 40 मार्क्स लाने के लिए, पर कभी कभी जो है ऐसी पॉसिबिलिटीज हो जाती है जिनको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो कभी कभी एबनॉर्मल वेटेज आ जाता है कि एक चैप्टर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे कि एक शिफ्ट में ये हुआ था कि आपके बायनोमियल थ्योरम से जो है 6 क्वेश्चन डाल दिए थे एक शिफ्ट के अंदर ही। तो अब उस टाइम पे इन सबका जो है वेटेज एकदम से गिर जाता है ना। तो फिर आपका हो सकता है कि ये चीज वहां पे बिगड़ जाए, या फिर लेवल ऑफ डिफिकल्टी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाए। तो ये चैप्टर्स जो है हमने इजी वाले ही उठाए, पर कभी कभी एक ऐसा टॉपिक आपका मतलब डाल दिया जाता है जो कि मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट से नहीं बनता है, तो ये चीज को भी जो है हम सिंपली नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। प्लस कभी कभी इम्प्योर क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे कि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है मिक्स हो गया, या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ डिटर्मिनेंट्स मिक्स हो गया, तो वहां पे आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का भी नॉलेज चाहिए पड़ेगा। तो प्योर क्वेश्चन हम हमेशा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, तो ये भी जो है पॉसिबिलिटी नेग्लेक्ट नहीं हो सकती।
तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट फिर यही चीज हो जाती है कि आप मैक्सिमम सिलेबस को ट्राई करिए कवर करने का, बट ये जो इजी टॉपिक्स है इनको तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, ताकि आपका जो है ज्यादा पॉसिबिलिटी रहे कि आप एक अच्छे स्कोर जो है कर पाए। अब यहाँ पे हमने मैथ सेक्शन जो है आपका कवर कर दिया, तो एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आप किस सब्जेक्ट पे चाहेंगे, फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री। हम पूरा ट्राई करेंगे कि जल्द से जल्द जो है उस वीडियो को रिलीज करें, ताकि आपको यहाँ पे हेल्प मिल पाए आपके जेईई मेंस 2022 शिफ्ट के लिए। बाकी चैनल को इसी तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट दिखाते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।